Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of A Legend of the Northland. In the previous class, we read this poem. पिछले क्लास में हम लोगों ने A Legend of the Northland पोयम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 7 पैराग्राफ को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स है उसको कंप्लीट करेंगे, यानी आज हम लोग इस पोयम को कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें हम लोग का जो लास्ट स्टेंजा था वो था, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थ्रू इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। यानी जब वहाँ पे चारों यानी गांव का भ्रमण करने के बाद से जब सेंट पीटर उस महिला के घर को जाते हैं और जाने के बाद से जब उससे देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा केक है और वो क्या की हुई स्टोर की हुई है, तो वो उससे मांगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, यानी मैं भूखा हूँ और जो रखे उसमें से एक टुकड़ा मुझको क्या करो, एक सिंगल पीस, प्लीज गिव मी अ सिंगल पीस ऑफ अ केक। बट लेकिन वो जो महिला है, जो वीमेन है, जब वो मांगते हैं तो वो एकदम छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसको फिर बनाना स्टार्ट कर देती है, बेकिंग ले। और जैसे जैसे उस केक को बनाती है वो तो जानकर बहुत छोटा बनाती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, टू लार्ज टू गिव अवे, यानी उनके देने के लिए वो बहुत छोटा बनाती है, लेकिन अचानक वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे, देयरफॉर शी nicked another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। फिर वो उसको क्या कही, वो बनाकर फिर उसको उसमें रख देती है स्टोर में, लेकिन फिर वो दूसरा, देयरफॉर इसलिए शी निक्ड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो ली थी उनको देने के लिए जो केक बना रही थी अब उसे और छोटा लेती है, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैज डन, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा हो जाता है जितना कि वो क्या पहले वाला था। देन शी टुक अ टिन स्क्रैप ऑफ डॉग and roll it flat and bake it thin as a vapor, but she could not part with that। लेकिन फिर वो एकदम टीनी स्क्रैप यानी गूथे हुए आटे से एकदम पतला पतला सा आटा लेती है, एंड रोल इट फ्लैट, और इसको एकदम पतला बनाती है, इतना पतला बनाती है, इट बेक इट थिन एज ए वेपर, जो वेपर होता है मतलब कि एकदम कागज के समान, बट शी कुड नॉट पार्ट विद द दैट, लेकिन वो इसे देखने में लगता है कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। फॉर शी सेड माई किक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई इट एट देम माई सेल्फ and yet too large to give away, so she put them on the shelf। वो महिला स्वयं कहती है कि वो जो केक बना रही है एकदम पतला, जो एकदम वेपर की तरह दिख रहा है, वो कह रहे कि अगर इस केक को
फॉर शी सेड माई केक डेट सिम टू स्मॉल, यानी जो मेरा केक था अगर वो मुझे खाना हो तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत छोटा था, यानी बहुत छोटा है। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन अगर देना है तो यह मुझको बहुत बड़ा लग रहा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और इसलिए फिर वो उसको भी नहीं देती है, उसको भी क्या करती है, शेल्फ पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, एंड आफ्टर सीइंग दिस कंडीशन सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और इस कंडीशन को देख रहे हैं वो, बार बार देखते देखते जो सेंट पीटर हैं वो एकदम गुस्सा जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैन, एंड श्योरली सच अ वीमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और इस तरह से जो सेंट पीटर है एकदम गुस्सा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगा हुआ है, वो एकदम कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो श्योरली जो वीमेन जिस तरह से वो कर रही है वो एकदम क्या हो जाते हैं, प्रोवोक्ड सेंट हो जाते हैं, यानी गुस्सा जाते हैं, प्रोवोक्ड, और बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म। और वो कह रहे हैं कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत क्या हो, सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, यानी इंसान के रूप में तुम जन्म लेकर, यानी इस स्थान पे इंसान के रूप में तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास खाना भी है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी है, तुम्हारे पास बनाने के लिए एक चूल्हा भी है, अपने आप को गर्म भी कर सकती हो, बट एक भूखे को देने के लिए तुम्हारे पास रहते हुए भी कुछ भी नहीं हो। तुम तो मानव के रूप में तुम मानव रहने योग्य हो ही नहीं, तुम्हें गलती से मानव बना दिया गया है। वो एकदम प्रोवोक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं, गुस्सा जाते हैं। नाउ यू शुड बिल्ड एज द वर्ड डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। और कहते हैं कि now you shall build as a bird do, और वो श्राप देते हैं और कहते हैं अब तुम क्या, तुम्हें मैं पक्षी बना दूंगा, एंड shall get your scanty food, जो क्या करते रहते हैं, स्कैंटी यानी अपने खाने की तलाश में घूमती रहती है, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, जो वह पक्षी जो क्या करती है, बोरिंग करती रहती है, ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, जो पेड़ों की लकड़ियों में अपने भोजन की तलाश में वो पूरे दिन बोरिंग करती रहती है। मतलब उस पेड़ पे एक प्रकार की जो पक्षी होती है, जो पेड़ों को हमेशा अपने विक से चोंच से वो उसको क्या करती रहती है, खुदा करती है, और किसकी तलाश में, वो खाने की तलाश में। फिर कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुडपेकर फॉर शी वाज चेंज टू अ वर्ड। और इस तरह से वो क्या होती है, देन अप शी वेंट थ्रू अ चिमनी, वो एक चिमनी में जाती है, और नेवर स्पीकिंग वर्ड, और कभी ना बोलने वाले शब्दों के साथ, एंड अबाउट शी टेक फ्लू अ वुडपेकर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। और इस तरह से वो एक वुडपेकर नामक एक पक्षी के रूप में वो क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। शी हैज अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, यानी जो उसके चेहरे पे, सर पे एक किस तरह का कलर आ जाता है, एक स्कारलेट कैप बन जाता है, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम।
but all the rest of her clothes was born black एज अ कोल इन द फ्लेम। और उसके जो पूरे क्लॉथेज है, कपड़े हैं, वो एकदम ब्लैक हो जाते हैं, कोयला के समान हो जाते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉयज हैज सीन हर इन द वुड। और एवरी कंट्री यानी इस संसार के प्रत्येक देश के जो बच्चे हैं, स्कूली बॉय हैं, जब भी वो आते हैं तो उस जंगल के रास्ते से उस पक्षी को देखते रहते हैं, जो हमेशा वो क्या करती रहती है, हैज बीन हर्ड इन द वुड। वो जंगलों में अपने भोजन के तलाश में वो क्या करती रहती है, घूमती रहती है। और इस तरह से where she lived in the tree still this very day, boring and boring for food। यानी जो लास्ट स्टेंजा है उसमें का 2 लाइन इसमें फोटो में क्लियर नहीं आ पाया है, नहीं है, दिया हुआ है। where she lived in the tree still this very day, boring and boring for food। यानी वो हमेशा वो क्या करती रहती है, पेड़ों में, जंगलों में, टिल वेरी डे, पूरे दिन वो बोरिंग करती रहती है। और किसकी तलाश में, भोजन के तलाश में। वो पक्षी दिन भर भोजन के तलाश में पेड़ों पे वो घूमती रहती है और बोरिंग करती रहती है। और जो स्कूल बॉयज हैं वो उस पक्षी को क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और इस तरह से यह पोएम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मीन्स इस पोएम में कहने का मतलब यह है कि जो पोएट है हमें यह बताना चाहते हैं, एक मोरलिटी की बात कर रहे हैं कि इस संसार में लोगों की बात बहुत कुछ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खाए बगैर मर रहे हैं। और किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा है, उनके पास अनथा है यूज, लेकिन वो इतना कुछ रहने के बावजूद भी वो किसी हेल्पलेस पर्सन को हेल्प नहीं करते हैं। जिसकी ज़रूरत है उसको वो चीज़ नहीं देते हैं। और इस पोयम के माध्यम से यही जो पोएट है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मेन थीम यही है कि इंसान के पास सब कुछ रहते हुए भी किसी हेल्पलेस पर्सन को वो हेल्प नहीं करता है। इसका गलत प्रभाव उस पर पड़ सकता है कि गॉड कभी भी हमें क्या कर सकता है, अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गॉड भी हमसे गलत कर सकता है। जैसे कि उस पक्षी के साथ हुआ, जी उस लेडी के साथ हुआ, कि उसके पास सब कुछ रहते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को, जो सेंट पीटर जो बहुत भूखे थे और उनको लाख रिक्वेस्ट करने के बाद से भी वो थोड़ा सा भी सिंगल पीस भी उनको नहीं दे पाती है। और लास्ट में वो कर्ज कर देते हैं और वो किसके, एक पक्षी के रूप में वो दिन भर जंगलों में क्या करती रहती है, भोजन के तलाश में वो घूमती रहती है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।